आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या नहीं है? सर क्रिश्चियन हूँ। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल, थैंक सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके। तो क्या सर मेरा सवाल ये है, भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया है, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतनी गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, लफ्ज़ बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितनी चीज का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सर इंजील ही कह रहा था अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं। लफ्ज़ इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस इंजील से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत है कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल किया, हम उस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है?
आपको पता है, अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन का बाइबल है, ट्रांसलेशन है वर्जन। वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज़ कुरान में नहीं। नंबर 2, काबिल लिखने का बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज़ जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगम्बर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। सर, दूसरा कुछ बदला बोल के फिर बोलेंगे उसके बाद ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। छोड़ मैं खोलता हूँ, चल रहा है बाइबल। मैथ्यू 5 वर्स 31। भाई ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ पढ़ो ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ पढ़ो। ये सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है। जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखे थे कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर अगर आप दिखाई के अंदर। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है वक्त कि क्यों दूसरी जाया शादी कर रहे करेगा हैं? तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत पे हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे हैं? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? It has been said of the old time। और ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, it has been said of the old time that whosoever thou shalt not